हेलो दोस्तों, अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ने वाले थे प्रश्नावली 5B। प्रश्नावली 5A हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5B। आज हम देखेंगे, बहुत ही बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ हम बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, कोई भी अगर समांतर श्रेणी है, जैसे हम मान लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसके बीच में जो समान अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, इसके बाद यहाँ मान लेते हैं 8 है, उसके बाद मान लेते हैं 12 है, उसके बाद 16 है। बताइए सब में अंतर कितने कितने का है। तो हम जानते हैं यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, फिर इसमें से फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब सभी पदों के बीच का जो अंतर हो कितना है, तो 4 का है। तो इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। मतलब अंतर क्या हो, सब में बराबर बराबर का हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी +4 का अंतर है, इसमें भी 4+4 का अंतर। मतलब अंतर अगर समान है तो यही कहलाता है समांतर श्रेणी। तो इसी तरह अगर मान लें 2 का अंतर ले लें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहाँ पे ये 2 का अंतर ले लिए, ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा, तो ये भी समांतर श्रेणी हो गया। इसमें पहले पद को हम A1 से लिखते हैं, A1 से लिखें या फिर A से लिखें। तो पहले पद को A से या फिर A1 से लिखा जाता है। पहला पद कितना है, 2 है। दूसरे पद को किससे लिखते हैं, A2 से लिखते हैं। तो A2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 4 है। इसी तरह तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को A5 से, इसी तरह लिखते चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर D की वैल्यू निकालनी होती है तो हमको क्या करना होता है, A2 में से A1 को माइनस करना होता है। तो अगर A2 में से हम A1 को माइनस कर लेते हैं तो हमको डिफरेंस निकल जाता है, जिसको सर्वांतर कहते हैं। तो D का मान निकल जाता है। तो ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके थे, ये बेसिक सिर्फ बता दिए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें, पहला लिखा हुआ प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। हमको हर एक अनुक्रम के जितने भी अनुक्रम दिए हुए हैं, मतलब इसके समांतर श्रेणी जो हैं, उसके 5 पद निकालने हैं। मतलब A1, A2, A3, A4, A5, यहाँ तक हमको निकालना है। और उसको क्या निकालना है, क्या लिखा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, 5 पद लिखना है तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, और उस श्रेणी को बनाकर लिखना, मतलब लाइन से लिखना है हमको। सबसे पहले हम पहला पद देखें। पहला पद तो यहाँ दिया हुआ था, A1 का मान दिया हुआ था, और बोला था कि n की जो वैल्यू होनी चाहिए 1 के इक्वल हो या फिर 1 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, दोनों चलेगा। तो n का मान हम क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे पहले के लिए सॉल्व करते हैं a के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पे माना, क्या लिखेंगे, माना n बराबर क्या क्या ले सकते हैं, 1 से बड़ा लेना है, और या फिर 1 भी ले सकते हैं, आप लिखा हुआ है। तो n बराबर 1 क्या लेंगे, पहले n बराबर 1, और फिर n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5, पाँचों ले लेंगे। तभी तो हमको कितने पद निकाले थे, 5 पद निकाले थे, तो 5 तक ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक। तो सबसे पहले n बराबर 1 पर चेक करते हैं। सबसे पहले तो A1 इक्वल टू, बताइए n बराबर 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पे an लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले यहाँ पे एक बार लिख देते हैं। लिखा हुआ है an इक्वल टू 3an-1 और +2, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमको n की वैल्यू कितनी रखनी है, तो 1 रखनी है। तो सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा a, और बताइए n की जब क्या रखेंगे, 1 और -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A1 इक्वल टू, और A1 की वैल्यू तो हमको निकालनी ही नहीं थी, क्योंकि A1 की वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है। देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हम रख सकते हैं। A1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। तो A1 की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए A1 की वैल्यू हम डायरेक्ट रख सकते हैं। कितना है, तो 3 है। हम A2 से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो A2 की वैल्यू निकालें, A1 की तो पहले से हमको पता था, A1 की वैल्यू 3 है। A2 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो A2 का यहाँ से लिखेंगे A2 इक्वल टू, देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, A2 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला है 3a, लिखेंगे 3, फिर a है तो यहाँ पे लिखेंगे a, और n की जगह क्या लिखेंगे, तो 2 है तो लिखेंगे 2, -1 है तो लिखेंगे -1, और फिर +2 है तो +2। मतलब n की जगह हम कितना लिख दिए, तो n की जगह हम लिख दिए 2। यहाँ पे n था, n की जगह 2 रखना था तो 2 लिख दिए। यहाँ पे A2 इक्वल टू हो जाएगा, A2 इक्वल टू हो गया 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, और यहाँ पे जो a है, a लिखेंगे और 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। देखिए n की जगह क्या लिखे थे, n की जगह 2 रख दिए थे, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आता है, तो 1 लिखेंगे, और +2 है तो लिख देंगे +2। यहाँ पे A2 की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी यहाँ पे देखिए 3, और A1 की वैल्यू हमको पहले से पता है, बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो बीच में गुणा लगा दिए। और A1 का मान हमको पता है, ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं, आप A1 का मान दिया है 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है A1 का मान 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, A1 की जगह पे 3 और +2 लिख देंगे। तो बताइए A2 का मान कितना आ गया, A2 बराबर 3 3 9,
और 9 में 2 को जोड़ देंगे, पहले गुणा करते फिर जोड़ते हैं, तो 3 3 9, 9 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। A2 का मान कितना आ गया, तो 11 आ गया। इसी तरह अगर हम A3 का मान निकालें, किसका मान निकालें, अगर हम A3 का मान निकालें तो A3 इक्वल टू हो जाएगा, A3 इक्वल टू बताइए, यहाँ पे यही फॉर्मूला था हमारा, यहाँ इस फॉर्मूले में n की जगह क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, तो इसलिए n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 है तो लिखेंगे 3, और यहाँ पे a है, और n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 3, यहाँ पे 3 था ना n की जगह, तो 3 लिख दिया, -1 है तो लिखेंगे -1, और +2 है तो लिखेंगे +2। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 है तो लिखेंगे 3, यहाँ पे देखिए A 3 में से 1 गया तो 2 और +2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे, तो 3, और यहाँ पे बताइए A2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाल चुके हैं, A2 की वैल्यू कितना है 11, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 और +2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे 3 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा, और 33 में 2 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा। ये आ गया A3 का मान। इसी तरह हम A4 का मान निकालते हैं, तो A4 का मान निकालने के लिए हमको देखिए यहाँ पे n की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो 4 रखना पड़ेगा। तो n की जगह 4 रखेंगे तो यही फॉर्मूला रखेंगे, लिखेंगे 3 है तो लिखेंगे पहले 3, और फिर बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो a है तो लिखेंगे a, और यहाँ पे n की जगह क्या लिखेंगे, तो n की जगह 4 था तो यहाँ 4 लिख देंगे 4, -1 है तो लिखेंगे -1, और +2 है तो लिख देंगे +2। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखिए A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे A 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, और +2 हो जाएगा तो +2 लिख देंगे यहाँ से। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, पेज को ऊपर कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, A4 इक्वल टू, देखिए A4 इक्वल टू हो जाएगा 3, और यहाँ पे A3 की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए A3 के मान रख देते हैं, A3 का मान आया था 35, तो यहाँ पे A3 की अब कितना रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे 35, अब +2 है तो लिख देंगे +2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो A4 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 या 15 का 5 कैरी 1, और 3 3 या 9 और 1 10 हो जाएगा, और +2 है तो +2। इसको अगर जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, तो 107 आ जाएगा। एक वैल्यू लास्ट और निकालनी है जो कि A5 की थी, तो A5 की भी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पे बगल में निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे बगल में निकाल लेते हैं। तो A5 की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए A5 इक्वल टू हो जाएगा, A5 इक्वल टू फॉर्मूला क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं, A5 इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 3 तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे A तो यहाँ पे लिखेंगे A, यहाँ पे n की 5 लिखना था तो 5, -1 है तो -1 हो गया, +2 है तो +2 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो A5 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 3 है तो लिखेंगे 3, और यहाँ पे A 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4, +2 है तो हो जाएगा +2। यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 3, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। A4 का मान कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं A4 का मान यहाँ पर निकला था, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे A4 का मान कितना आया था, तो आया था 107। तो क्या लिख देंगे A4 का मान यहाँ पर रख देंगे 107, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर रख देंगे 107, और +2 है तो लिख देंगे +2। अब बताइए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 320, और यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा A5 भी निकल गया। और इसको बोला था कि इसका हमारे को पूरा मतलब समांतर श्रेणी भी लिखना है हमको, तो इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा था, संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, नहीं बोलता, तो मतलब वही हमारा समांतर श्रेणी लिखना था, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी कौन सी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पहला A1 क्या था, A1 था 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3, क्या लिखेंगे 3, फिर क्या था A2 क्या था 11, तो A2 का मान 11, A3 क्या था, A3 जो था 35 था तो लिखेंगे 35, और A4 क्या था, यहाँ पे A4 107 था तो 107, और A5 कितना था 323 था। तो इस तरह से हम लिख दिए, और इधर लगा देंगे डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से ये हमारा समांतर श्रेणी हो गया जो हमको निकालने के लिए दिया हुआ था। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करते हैं इस बी नंबर वाले को, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, और बी नंबर क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी नंबर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि लिखा हुआ है A1 इक्वल टू, यहाँ देखिए लिखा है A1 इक्वल टू, बी नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, A1 इक्वल टू लिखा हुआ है -1 लिख दिए, और क्या लिखा हुआ है, AN इक्वल टू लिखा हुआ है AN-1/n, और लिखा है जहाँ, क्या लिखा है, जहाँ जो n की वैल्यू है वो 2 से क्या है, 2 है या फिर 2 से बड़ी है, मतलब n की वैल्यू या तो 2 रख दें या फिर 2 से क्या रखें, तो बड़ी रखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर a1 का मान तो दिया हुआ है, तो हमको a1 का मान दिया है तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। तो a2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो n का मान अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो a2 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू, बताइए यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दी है, 2 रख दी। a1 का तो पता ही था मान, हम a2 का मान निकाल लिए, और 4 और निकालना है, एक का तो पता है 4 और निकालना, टोटल 5 हो जाएगा हमारा। तो a2 इक्वल टू हो जाएगा, n की जगह 2 रखिए तो यहाँ पे n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2, तो लिख देंगे a, n की जगह कितना रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 और -1, ये -1 ना यहाँ पे रहेगा, ये -1 जो है यहाँ पे रहेगा, गलती से ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो -1 नीचे यहाँ पे रहेगा, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ये -1 यहाँ पे होना चाहिए, अब सही है। तो a लिखेंगे इक्वल टू a, और यहाँ पर रहेगा n-1, क्या रहेगा, n की जगह क्या था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे क्या था, 2 था, n की जगह पे a2 था, तो इसका n की जगह 2 रखना था, -1 था, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1, और नीचे क्या है, n है, n की वैल्यू कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, तो 2 लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे जब, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो a2 लिखेंगे a, 2 -1 है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, और नीचे क्या है यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए। बताइए a1 की वैल्यू कितना दिया हुआ था, a1 की वैल्यू था -1, लिख देंगे a1 की जगह पे -1, नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा 2, ये आ गया हमारा इसका मान, a2 का मान। इसी तरह हम a3 निकालें, अगर a3 तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा 3, तो n की जगह कितना रख देंगे 3, तो a3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a3, और -1 है, और नीचे क्या है n की वैल्यू मतलब 3 रख देना है। इसको अगर माइनस करें तो a 3 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 2, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताइए a2 का मान कितना है, a2 का मान है -1/2, तो लिखेंगे -1/2, और नीचे क्या है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -1/2, 3 या कितना हो गया, तो 6 हो गया। इसी तरह हम a4 का मान निकालें, a4 की वैल्यू निकालें, तो a4 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए n की जगह कितना रखना पड़ेगा, तो 4 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे n की जगह 4 रख देंगे, तो हो जाएगा a4, -1 है तो लिखेंगे -1, और बाई यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे, तो 4 इक्वल टू a, यहाँ बताइए 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, और नीचे क्या है, तो 4 है। अब a3 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं -1/6, तो लिखेंगे -1/6, और यहाँ पे नीचे 4 है, तो 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -1 और 6 4 या कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह लास्ट एक और निकालना है हमको a5 की वैल्यू, तो a5 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, तो a5 -1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a5 -1, और बाई नीचे क्या लिखना पड़ेगा, तो 5, n की जगह 5। तो यहाँ बताइए a और 5 में से अगर 1 माइनस करेंगे कितना आता है, तो 4 आता है, और नीचे क्या है, तो 5 है। और यहाँ पे अगर a4 की वैल्यू रख दें, -1/, कितना आया था, 24 आया था, तो -1/24, और नीचे 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/, और 24 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे a5 की वैल्यू आ गई हमारी -1/20। तो अगर a1, a2, a3, a4 और a5 की वैल्यू लाइन से रख देते हैं, वही हमारा समांतर श्रेणी मतलब कहलाता है, और हमारा समांतर श्रेणी निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ लिख देते हैं अतः समांतर श्रेणी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी क्या था, लिखेंगे यहाँ पे पहले a1 का मान कितना था, a1 का मान तो -1 दिया हुआ था, लिख देंगे -1, a2 का मान कितना है, तो -1/2 है, कितना है, -1/2, फिर a3 का मान कितना है, -1/24 है, फिर a4 का मान कितना है, सॉरी यहाँ पे a3 का मान कितना है, a3 की वैल्यू है -1/6, यहाँ पे क्या है, -1/6 है। फिर a3 के बाद a4 की वैल्यू कितनी है, a4 की वैल्यू -1/24 है, और फिर a5 की वैल्यू कितनी है, -1/120 है। इस तरह डॉट डॉट लगा के हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे a1 दिया हुआ है, a1 इक्वल टू a2 और इक्वल टू दिया हुआ 2। सबसे पहले इसको हटा लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं इतना। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, देखिए लिखा है सी नंबर क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे लिखा हुआ है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2
और यहाँ पर लिखा हुआ है an इक्वल टू an-1 इस तरह से, और n की वैल्यू 2 से क्या रखनी है, तो बड़ी रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू जो रखनी है 2 से बड़ी रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि a1 तो हमको पता है, a1 जो है a2 के इक्वल है और a2 2 के इक्वल है। इसका मतलब a1 की जगह पे भी 2 रखना है और a2 की जगह पे भी 2 रखना है, क्योंकि दोनों 2 के इक्वल हैं। और यहाँ पे वैल्यू जो n की मान रखना है 2 से क्या रखना है, बड़ा। तो a3 से हम निकालेंगे, a1 पता है 2 है, a2 पता है 2 है, a3 से निकालेंगे। a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a3 इक्वल टू a और n की जगह कितना रखना पड़ेगा 3 -1 और फिर -1 है तो -1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, जगह बचेगा हमारा। देखिए a3 लिखेंगे a, यहाँ देखिए 3 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 2, -1 लिख देंगे -1। अब यहाँ बताइए a2 का मान कितना दिया हुआ था, a2 का मान रहा 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और -1 तो -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम a4 की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ 4 रखना पड़ेगा, यहाँ 4 रखेंगे तो a4 और -1 तो हो जाएगा -1 और फिर पूरे के ऊपर -1 है तो -1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a लिखेंगे तो a 4 में से 1 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और -1 तो हो जाएगा -1। अब बताइए यहाँ पे a3 की वैल्यू रख दें, a3 की वैल्यू अभी कितनी आई है, 1 आई है, तो इसकी अब क्या रखना पड़ेगा 1 और -1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको a5 निकालना है, यहाँ पे a5 निकालें अगर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, n की जगह पे 5 रखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा a5 -1 और -1 है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो a5 की वैल्यू अभी हम कितना निकाले थे, यहाँ पे पहले एक माइनस कर लेते हैं। तो a 5 में से 1 गया तो 4 हो गया और -1 है तो -1 हो गया। अभी हम a4 की वैल्यू निकाले थे, a4 की वैल्यू यहाँ पे से कितना आया था, तो 0 आया था, तो इसकी अब क्या लिख देंगे 0, तो हो जाएगा 0 -1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी जो है वो कितना है, यहाँ आप देख सकते हैं। a1 सबसे पहले लिखते हैं, a1 का मान कितना है 2 है, लिखेंगे 2 कमा, फिर a2 का मान कितना है, ये भी 2 है, और फिर a3 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे a3 का मान कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1, और फिर a4 का मान कितना है, तो 0 है, तो 0 है, और यहाँ पे a5 का मान कितना है, तो -1, तो हो गया -1। यहाँ देखिए क्या अंतर जो है ये समान है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसके आगे का अंतर तो यहाँ पे एक मतलब माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें अंतर समान नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके आगे का जो कहलाएगा मतलब उसे हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से क्या लिखा था, अनुक्रम के 5 पद लिखे, 5 पद निकालने के लिए बोला था, हम निकाल लिए। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो रिक्त खानों के पद हैं उसको हमको क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मतलब ये जो यहाँ पे बॉक्स बनाया है इसमें कौन सा नंबर आएंगे, यही हमको क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक हमको मतलब एक बेसिक चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि अगर a4 में से अगर हम a2 को माइनस करते हैं तो बताइए कितने का अंतर है, 4 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसका मतलब यहाँ बचेगा 2d बचता है। कितना बचता है, तो 2d बचता है। अगर हम बोले कि a10 में से अगर हम माइनस करें a5 को, तो बताइए 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। इसका मतलब कितना d बचने वाला है, तो 5d, मतलब अंतर 5 का बचने वाला है। ये चौथा पद है, ये दूसरा पद है। चौथे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो 2 का अंतर बचेगा। अगर हम 10वें पद में से 5वें पद को घटाएंगे तो 5 का अंतर बचेगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं, तो इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पर हमारा दिया है 2, फिर यहाँ पे बॉक्स बना दिया है, फिर यहाँ पर लिखा है 26। यहाँ बॉक्स में क्या आएगा, यही हमको निकालना है। तो ये कौन सा पद है, तो ये हमको पता है, ये पहला पद है। ये कौन सा पद है, तो ये हमको पता है, ये तीसरा पद है। ये कौन सा पद है, तो ये तीसरा पद है। कितना दिया, 26 दिया। हमको दूसरा पद निकालना है। तो बताइए सबसे पहले अगर हम a3 में से a1 को माइनस करें, a3 में से किसको माइनस कर दें, a1 को माइनस कर दें, तो बताइए 3 में से 1 गया तो कितना d बचेगा। तो हमको 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो मतलब 2d बचेगा। कितना d बचेगा, यहाँ पे 2d बचेगा। कितना d, 2d बचने वाला है। यहाँ पे 2d इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2d इक्वल टू 3, a3 का मान कितना है 26 है, तो लिखेंगे 26 माइनस a1 का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2। तो 2d इक्वल टू हो जाएगा 26 में से 2 गया तो 24 बचा। तो d की अगर वैल्यू निकालें तो 24
और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में, और 2 से कट गया तो कितना आ गया, तो 12 आ गया। मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 12 आ गई। डी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमको पता है कि 12 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, A2 निकालना था, ये दूसरा पद है, मतलब A2 का मान निकालना है। एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या तो ये फॉर्मूले हम लगा दें, फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, या फिर एक हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि अगर A4 में अगर हम जोड़ दें D को तो हमको पता चल जाता है A5। अगर हम A3 में जोड़ दें 2D को, मतलब 2 अंतर जोड़ दें तो 2 पद आगे चला जाता है, मतलब तीसरा पद है कौन सा पद आ जाएगा, तो 5वां पद आ जाता है, 2 जुड़ जाएगा। ये चौथा पद है, एक अंतर जोड़े हैं तो चौथा पद हो जाएगा, तो इसके अगला वाला 5वां पद हो जाता है, इस तरह से। तो अगर अच्छा तो ये कौन सा पद हो जाएगा, तीसरे पद में 2D जोड़ेंगे तो हमारा कौन सा पद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5वां पद, जिसको हम लिख सकते हैं A5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2D था, कितना लिख सकते हैं, A5 लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे, इससे कैसे, अभी दोनों से बता देते हैं, फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूले से लगाने के लिए हमको किसका मान निकालना था, A2 का मान निकालना था। तो A का मान कितना है बताइए, यहाँ पे देखिए A ही A1 होता है, तो A1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे A की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, प्लस यहाँ बताइए N की जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो N की जगह क्या लिखेंगे 2, और -1 है तो -1 हो गया। और यहाँ पे D की वैल्यू कितनी थी, अंतर कितना था, यहाँ पर देखिए D का मान कितना आया था, 12 आया था, तो यहाँ पर D की जगह क्या लिख देंगे, तो 12 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1, और मल्टीप्लाई ये 12 है तो 12 लिख दिए। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 12 बन जाए कितना हो जाएगा 12, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ गया। ये हमारा A2 की वैल्यू आ गई। और अगर हमको डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमको A2 निकालना था, तो A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए ये तो आंसर आ गया हमारा। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहे, फॉर्मूला 9 लगाना चाहे, तो क्या करेंगे, A2 इक्वल टू लिखना है, तो हमको पता है A1 में एक आगे बढ़ाएंगे तो A2 मिलेगा, तो कितना D जोड़ना पड़ेगा, तो 1 D जोड़ना पड़ेगा। अगर हमको A3 निकालना होता तो A1 में 2D जोड़ देते तो A3 निकल जाता है। जैसे A1 में अगर हम जोड़ देते 2D तो कितना निकल जाता है, A3 निकल जाता है। लेकिन हमको निकालना क्या है, A2 निकालना है, तो हमको कितना D जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ 1 D जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं A1 और प्लस D लिख सकते हैं A2 के बराबर। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस D की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहाँ पे D की वैल्यू आई थी 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो A2 की वैल्यू आ जाती है 14। तो या तो इस तरह से आप कर लीजिए या फिर इस तरह से कर लीजिए, दोनों सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ देखिए इसको हटा लेते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम ये दूसरा क्वेश्चन। यहाँ हमको पता है कि A1 भी निकालना है और A2 दिया हुआ है, A3 निकालना है, A4 दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स बना है सबसे पहले, और यहाँ पे लिखा है 13, फिर एक बॉक्स है यहाँ कॉमा देकर, और फिर यहाँ लिखा है कॉमा उसका 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ दिया हुआ है A2 इक्वल टू 13 दिया हुआ है, और A4 इक्वल टू लिखा हुआ है, A4 इक्वल टू लिखा हुआ है 3। इस तरह से सबसे पहले हमको D की वैल्यू निकालनी होती है। D की वैल्यू निकालने के लिए हम A4 में से A2 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, A4 में से माइनस करेंगे A2 को। बताइए कितने का अंतर है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, इसका मतलब कितना D बचेगा, तो 2D बचने वाला है यहाँ पे। तो 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, और माइनस कर लेंगे तो 2D इक्वल टू आ जाएगा -10। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -10, और ये 2 कहाँ चला जाता है, तो नीचे, और 2 टेबल से कट जाएगा 5 बार में, तो -5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, तो -5 हो गई। तो इस तरह से हम d की वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, और d की वैल्यू अगर निकल गई तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको A1 निकालना था, तो A1 निकालने के लिए जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर हमको A5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 अगर पता है तो A2 में हम अगर जोड़ दें 3D तो हमको A5 निकल जाता है, क्योंकि 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। मतलब A2 में दूसरे पद में 3 अंतर को जोड़ देते हैं तो 3 पद आगे चला जाता है। लेकिन अगर इसी की जगह पे A2 यहाँ पे ना जोड़ें, और जोड़ने के मतलब जगह पे अगर हम इसको घटा दें, एक अंतर क्या कर दें, घटा दें, तो एक पद ये पीछे आ जाता है। मतलब ये A5 ना निकल के ये क्या निकल जाएगा, तो A1 निकल जाएगा। मतलब अगर A2 पता है
अंतर पता है तो A2 में से उस अंतर को अगर हम घटा देते हैं, सर्वांतर को घटा देते हैं, तो वो एक पद आगे आ जाता है, मतलब पहला पद पता चल जाता है। इसी तरह अगर मान लेते हैं A4 अगर हमको पता है और उसमें से हम 2 अंतर को घटा देते हैं, 2D को घटा देते हैं, 2 पद पीछे चला आएगा ये वैल्यू, मतलब A2 का वैल्यू हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी? तो A2 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से, या फिर फॉर्मूले से भी आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी है लगाने के लिए। ठीक है, तो क्या अभी बताया कि A1 अगर निकालना है हमको, क्या निकालना है? A1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम A2 में से, क्या हमको पता है? A2 पता है, A2 में से D को घटा देंगे, तो A2 में से हम D को क्या कर देंगे? तो माइनस कर देंगे, तो एक पद पीछे आ जाएगा। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 कितना है? A2 हमारा कितना दिया था? 13। यहाँ पे याद देखते हैं A2 की मान कितना था? 13 था। तो 13 और माइनस D की वैल्यू कितनी आई थी? तो यहाँ पे -5 थी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -5। तो A1 इक्वल टू 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो गया और ऐड हो जाएगा, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 18। इस तरह से हमारा A1 का मान आ गया। और अगर हमको A3 का मान निकालना तो उसका भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। A3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A1 नहीं, A2 में हम D जोड़ दें। देखिए यहाँ पे ये दूसरा पद है, इसमें एक D जोड़ते, एक अंतर जोड़ देंगे तो अगले पद पे चला जाएगा। तो भाई A2 में अगर हम D जोड़ देंगे तो A3 निकल जाएगा। देखिए A2 में D जोड़ेंगे तो एक अंतर जोड़ दिया, मतलब एक पद आगे चला जाएगा। A2 से एक पद आगे जाएगा तो कौन सा पद निकलेगा? तो तीसरा पद A3 निकलेगा। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूसरा पद कितना था? देखिए यहाँ पे दूसरा पद कितना था? 13 था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? दूसरे पद के जगह 13 प्लस D की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे देखिए D की वैल्यू -5 थी, यहाँ पे क्या लिख देंगे? -5। यहाँ पे जब A3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो A3 इक्वल टू 13 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 और इसमें माइनस कर देंगे तो 13 में से 5 गया तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। किसका मान आ गया? A3 का मान आ गया। तो इस तरह से हम A1 और A3 दोनों का मान निकाल लिए। हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन। तो इसको पहले हटा देते हैं, फिर यहीं पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पेज पे। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे बॉक्स, फिर यहाँ पे बॉक्स, यहाँ पे 9 होल 1/2। सबसे पहले इसको एक काम करते हैं, हमको क्या क्या दिया, क्या निकालना है ये पहले लिखते हैं। हमको लिखा क्या है? A1 लिखा हुआ है 5 और ये क्या लिखा हुआ है? तो A4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 9 होल 1/2। सबसे पहले हम A4 में से A1 को घटाएंगे तो कितना D मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे A4 में से हम घटा दें A1 को, तो देखिए 4 में से 1 गया तो 3 बचा, इसका मतलब 3D मिलेगा। कितना D मिलेगा? 3D। और यहाँ पे अगर मान रख दें 3D बराबर, देखिए यहाँ पे है चौथा, मतलब A4 चौथा पद कितना है? 9 होल 1/2 और माइनस यहाँ पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? 5 लिख देंगे। तो 3D इक्वल टू, देखिए 2 9 18, 18 और 1 19 और बटे क्या हो जाएगा? 2 और -5 हो जाएगा। इसको थोड़ा हल करेंगे तो 3D इक्वल टू, देखिए 2 बचे 10 और 19 में से 10 गया तो बचेगा 9 और बटे कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अगर 3 को नीचे भेज देते हैं, इधर लिखते हैं 3D इक्वल टू 9/2 है तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे D इक्वल टू 9/, यहाँ 3 कहाँ चला जाएगा नीचे? तो 3 2 6 हो जाएगा और 3 से कट गया 3 से 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई? तो आ गई 3/2। ये हमारी D की वैल्यू है। अब D का मान पता चल गया तो अब हमको क्या निकालना था? A2 निकालना था और A3 निकालना था। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए A2 निकालने के लिए अगर हम A1 में एक अंतर जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ से यही A1 है, A1 में एक अंतर, मतलब एक D की वैल्यू जोड़ेंगे तो अगला पता आ जाएगा, फिर 2D की वैल्यू जोड़ देंगे तो फिर उसका अगला पता आ जाएगा। A2 निकालने के लिए A1 में एक D जोड़ देंगे तो निकल जाएगा A2। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए A1 का मान कितना था? A1 का मान था 5, लिखेंगे 5 और प्लस D का मान कितना था? तो 3/2 था, तो लिख देंगे 3/2। ऐड कर लेते हैं तो A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए 2 5 या 10, 10 और 3 13 हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारी ये निकल गया। अब हम देखते हैं A3 की वैल्यू कितनी है। तो A3 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? देखिए A3 इक्वल टू, A3 का मान निकालना, तो A3 निकालने के लिए हम क्या करें? A2 में हम क्या जोड़ दें? D जोड़ दें, तो अगला उसका अगला पद निकल जाएगा। देखिए A2 दूसरे पद में D जोड़ेंगे, एक अंतर जोड़ रहे हैं ना तो उसका अगला पद निकलेगा। 2 अंतर जोड़ते तो 2 आगे चला जाता। यहाँ पे A3 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? A3 इक्वल टू, A2 का मान कितना है? देखिए यहाँ पे A2 का मान है 13/2, लिख देंगे 13/2 प्लस D का मान कितना आया था? देखिए यहाँ पे D का मान आया था 3/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3/2।
और यहाँ से जब जोड़ देंगे इसको, देखिए एलसीएम सेम होता तो वही लिख देते हैं और ऊपर का जोड़ लेंगे, 13 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ से 2 से कट गया कितने बार में, तो 8 बार में। तो A3 का मान कितना आ गया, तो A3 का मान आ गया 8। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। इसको हटा लेते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो -4 लिखा हुआ है, बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स, बीच बीच में कॉमा है, फिर बॉक्स है और फिर क्या है 6 है। यहाँ पे कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे A1 की वैल्यू लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है और A2, A3, A4, A5, A6 की वैल्यू लिखा हुआ है। A6 की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पद थे, हम लिख दिए। हम क्या करें, A6 में से A1 को घटा के पहले D की वैल्यू निकालते हैं। तो A6 में से अगर हम घटाते हैं, देखिए यहाँ पे A6 में से A1 को अगर घटाते हैं तो देखिए 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, मतलब कितना D आएगा, 5D आएगा। कितना D आएगा, तो 5D की वैल्यू आएगी। तो 5D इक्वल टू, बताइए A6 की वैल्यू कितनी है, तो 6 है, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, तो -4 है, -4 है। यहाँ से अगर हम देखें 5D इक्वल टू, देखिए 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और 4 कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5 इधर गुणा में है और नीचे जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 5, और 5 से कट गया 10 कितने बार में, तो 2 बार में। D की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 आ गई। यहाँ पर लिख सकते हैं D की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ से। अब हम क्या करें, पहला पद पता है हमको, दूसरा पद मतलब A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान निकालने के लिए हम पहले पद में A1 में D को क्या कर दें, तो ऐड कर दें। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान हमको पता है, यहाँ पे A1 का मान -4 है, कितना है, -4 है, और D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। इस तरह से अगर हम A3 की वैल्यू निकालें, A3 की वैल्यू भी तो निकालना है, A3 का भी निकालना है, A3 इक्वल टू लिखना है, तो A2 में हम D को ऐड कर लें तो A3 निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, A3 का मान, A2 का मान कितना है, A2 का मान आया -2 लिखेंगे और प्लस D की वैल्यू कितनी है, +2 है, तो +2 लिख देंगे और ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0। A4 का वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, तो A4 की वैल्यू निकालने के लिए A3 में हम D को क्या कर दें, जोड़ दें। तीसरा पद में अगर अंतर को जोड़ेंगे, एक अंतर को, तो एक पद कहाँ चला जाता है, तो आगे चला जाता है। तो देखिए तीसरा पद है, D जोड़े, एक D जोड़े तो एक पद आगे चला जाएगा, मतलब चौथा पद निकल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, A3 कितना है, A3 अभी निकाले थे 0 आया था, 0 में हम क्या जोड़ेंगे, तो 2 जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा, क्योंकि D की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, इसलिए 2 ऐड किए। ऐसे ही अगर हम A4 निकल गया, A5 भी निकालना है। A5 अगर निकालना चाहें तो हम A4 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो T ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए A4 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, और प्लस D की वैल्यू कितनी है, तो 2 थी, और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। हम A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है, ये 5th नंबर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, बॉक्स है, फिर कॉमा है, 38 है, फिर बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे एक और बॉक्स है, फिर एक और बॉक्स है, और फिर लिखा हुआ है -2 और 22। इस तरह से सबसे पहले ये कौन सा पद दिया हुआ है, हमको दूसरा पद दिया है, मतलब A2 का मान लिखा हुआ है कितना, 38। इस तरह से ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिखा हुआ है, मतलब A6 की वैल्यू दी हुई है -22। सबसे पहले हम छठे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, छठे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, मतलब कितना अंतर मिलेगा, तो 3D में, सॉरी 6 में से 2 गया तो 4 बचा, मतलब 4D की वैल्यू आएगी। कितने D की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आएगी 4D की वैल्यू। तो अगर हम 4D की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे A6 की वैल्यू कितनी है, तो -22 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, तो 38 है। यहाँ से अगर हम देखें 4D इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1 होता है, 6 और 2 5 होगा, 5 और 1 6, और दोनों माइनस में है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, मतलब माइनस था इसलिए दोनों माइनस में होता है तो ऐड हो जाता है, तो ऐड करके आगे माइनस लगा दिए।
तो डी की वैल्यू निकालनी है तो -60, ये 4 कहाँ चला जाता है तो नीचे, और 4 से ये कट जाएगा कितना बार में तो 15 बार में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई तो आ गई डी की वैल्यू -15। डी की वैल्यू कितना आ गया -15 आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर डी की वैल्यू -15 आ गया, हमको निकालना क्या है A1 निकालना है। तो A1 का मान निकालने के लिए हम क्या करें, A2 में से एक डी को क्या करें माइनस कर दे। देखिए A2 में से एक अंतर को माइनस करेंगे, एक पद पीछे आ जाएगा, एक अंतर को जोड़ देते अगर तो एक पद आगे चला जाता, A3 निकल जाता, लेकिन A2 में से डी को माइनस करेंगे तो A1 निकल जाएगा। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A2 का मान कितना है, यहाँ देखिए A2 का मान कितना है 38 है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 38 और माइनस डी की वैल्यू कितनी है तो -15 है, तो -15 इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 38 तो 38 लिखेंगे, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 8 13 का 3 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ पे हो गया 53। ऐसे ही अगर हम A2 की वैल्यू निकालें यहाँ से, देखिए A2 तो पता है, A3 की निकालना है, तो A3 निकालेंगे तो अगर क्या आएगा हमारा, देखिए A3 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे A2 में D को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 38, यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है तो 38 है, और प्लस यहाँ पे D की वैल्यू ऐड करना है, D की वैल्यू कितनी थी तो -15 थी, ठीक है। यहाँ पे ऐड नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 38 और -15 हो जाएगा, और अगर माइनस कर देते हैं हम 38 में से 15 को, तो यहाँ से 25 बच जाएगा, 20 कितना 8 में से 5 गया तो 3, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 23 बच जाएगा। इस तरह से हमारा 23 आ गया। इसी तरह A4 भी निकालना है, ये A3 हो गया, A4 A5 भी निकालना है। तो A4 अगर हम निकालें तो A4 इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे A3 में हम D को ऐड कर लेंगे तो A4 निकल जाएगा। A3 कितना निकला है 23, और प्लस D की वैल्यू है -15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23 और प्लस माइनस -15, और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू 8 आएगी, कितनी आ गई तो 8 आएगी इस तरह से। इसी तरह एक और लास्ट A5 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A4 में अगर हमको D को ऐड करेंगे, देखिए A4 में D को ऐड करेंगे उसके अगला पद निकल जाएगा A5, तो A5 निकालना है तो क्या करेंगे, A4 की वैल्यू कितनी है तो A4 की वैल्यू आई है 8, और प्लस D की वैल्यू कितनी है तो -15 है, तो इस तरह से हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो -7 बचेगा। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ गई इस तरह से। अब हम सॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं यहाँ से और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है समांतर, तीसरा क्वेश्चन नंबर लिखा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 ... कौन सा पद 78 है। देखिए जो पद हमको पता नहीं होता है, मान लेते हैं वो nवां पद है, और उसको हम लिखते हैं an से। किससे लिखते हैं an से, और वहाँ पे n का मान निकाल लेते हैं, तो वो nवां पद हम माने थे कि nवां पद है तो n का मान निकालना होता है, वो n का मान निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाता है तो आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि माना जो 78 है, 78 कौन सा पद है nवां पद है, कौन सा पद है nवां पद है। तब an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है, हमको पता है, यहाँ आप लिखते हैं an बराबर फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस, अभी फॉर्मूला बताए थे n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए nवां पद है तो an की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो an की वैल्यू 78 दिया है, लिख देंगे, इक्वल टू a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस n का मान कितना है हमको नहीं पता, n का मान ही तो हमको निकालना था, n का मान निकालना तो n का n लिख देंगे, -1 तो -1 लिखेंगे, और d का मान कितना है तो अंतर जितने का होता है वही किसका मान होता है तो हमारा d का मान होता है। अंतर कितने का, तो अंतर निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं अंतर। d इक्वल टू होता है A2 में से A1 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो D का मान निकल जाता है। किस में से, A2 में से A1 का मान माइनस करते हैं तो हमारा D का मान निकलता है। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो बताइए A2 का मान कितना है, A2 का मान है 8, और यहाँ पे A1 का मान कितना है तो 3 है, तो D का मान कितना आ जाएगा, तो D इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 में से 3 गया तो 5 आ गया। इस तरह से हमारा 5 आ गया। तो इसका मतलब D का मान कितना रखना है तो 5 रखना है। इसको हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इसको हम पहले करना चाहिए था। इसको एक काम करते हैं, इसको इधर करते हैं, और D की वैल्यू पहले निकाल लेनी चाहिए थी, तब इसको सॉल्व करना चाहिए था। तो सबसे पहले इसको नीचे कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। D की वैल्यू निकालने के बाद फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए D की वैल्यू यहाँ से कितना रखना था हमको, D की वैल्यू यहाँ से रखना था हमको 5, तो
तो इसलिए डी की वैल्यू हम रख दिए 5। देखिए डी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एन का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 प्लस में इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, 78 - 3 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ बचेगा n-1 और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। बताइए यहाँ माइनस करेंगे तो 75 बचेगा और ये 5 कहाँ चला जाता है तो नीचे चला जाता है डिवाइड में, यहाँ बचेगा n-1 बच जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर अगर आगे सॉल्व करें यहाँ से तो n की वैल्यू निकालें तो यहाँ 5 से गया, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 15 आ गया इक्वल टू n-1 आ गया। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू यहाँ पे है 15 है, क्या है यहाँ पे 15 है और -1 इधर आएगा तो +1 हो जाता है। तो n की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई तो 16 हो गई। इस तरह से हमारा यहाँ पे n का मान आ गया। इसका मतलब वो जो मान दिया हुआ था वो कौन सा पद था तो 16वां पद था। मतलब ये जो 78 है वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद कहलाएगा तो ये 16वां पद कहलाएगा। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिखा हुआ है कि इसमें 4 क्वेश्चन है और लाइट भी चली गई। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।